चलिए, आज हम बात करेंगे कि भारत का परिचय। इस वीडियो में हम भारत के बाहरी विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। हम अगले वीडियो में इसके अंदर की भी बात करेंगे, कौन जिला या कौन राज्य कैसे है। लेकिन अभी पहले बाहरी आप इसके बैकग्राउंड पूरा इसका देख लीजिए। चलिए बात किया जाए, जैसे अभी तो हम बताएंगे आपको कि पैंजिया और पैंथलासा क्या होता है, कैसे इनका विखंडन हुआ। तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, पैंजिया क्या है, पैंथलासा क्या है, वेगनर का सिद्धांत क्या है। तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एग्जाम में पूछता नहीं, वनडे एग्जाम में तो खास करके नहीं पूछता है। और मान लीजिए आपको यूपीएससी देना हो या फिर यूपी पीसीएस देना हो तो उसमें मान लीजिए पूछ लेता है, लेकिन बहुत यहाँ पढ़ने का उसका स्कोप नहीं है। ठीक है, तो आज देखिए हम भारत के बारे में पहले तो ये जान ले, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब मतलब समझते हैं ना, पृथ्वी की तरह मान लीजिए ग्लोब होता है, या हाँ वही समझिए। ठीक है, तो ग्लोब है। अच्छा, ग्लोब पर ऐसे कोई अगर रेखा खींची हुई है तो ये समझ लो रेखा क्या हुई है, लेटी हुई है, तो इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। कोई बात नहीं, नहीं याद आया था। अगर हम ऐसे ऐसे अगर कोई रेखा है तो उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या? अक्षांश, अक्षांश रेखा। लेकिन ऐसे है तो उसको हम क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा। जैसे देश को हम कैसे बोलो कि देश है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, जितने देश हैं कह दो कि हम खड़े खड़े फाड़ देंगे। तो खड़े खड़े फाड़ने का मतलब कि देशों में अंतर कर देंगे हम खड़े खड़े। तो देशांतर रेखाएं कैसे होती है, खड़े खड़े। बाकी तो एक आप याद ही कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे अक्षांश देशांतर, हम समझ गए ना। ठीक, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, यहाँ से जैसे ये तो सभी लोग जानते होंगे, किधर क्या होता है, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण, और इधर क्या होता है, पूरब, इधर क्या होता है, पश्चिम। ठीक, ये याद रखिएगा। तो अब आप ऊपर गए, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कैसे रेखा खींचेंगे, ऐसे ही खींचेंगे। तो ये बताओ लेटी हुई है कि खड़ी पाई है, तो लेटी हुई है, तो लेटीट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार पर हम बात करेंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इसको मिनट पढ़ते हैं, 6 मिनट तक है। हालांकि ये जो है ये इंदिरा पॉइंट है, ये भारत का ये मुख्य भूभाग बोला जाता है। लेकिन भारत का अगर पूछा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए तो 6 डिग्री 4 मिनट से है। लेकिन अगर ये पूछ ले भारत के मुख्य भूभाग से, मुख्य भूभाग का बताइए अक्षांशीय विस्तार, तो आपको ये बताना पड़ेगा 8 डिग्री 4 मिनट और से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट। और ये कहाँ है, लिख लीजिए, उत्तर पूर्व। इस पर जैसे देखिए ये है ना, इसको आप दो भागों में बांट दीजिए, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण, हो गया ना। और आप अब इसको ऐसे बांट लीजिए, तो ऐसे बांट लीजिए, इसको मान लीजिए मिटा दीजिए, तो ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूरब। और आप ऐसे भी बांटे थे और ये उत्तर हो गया, तो ये भी उत्तर है और ये दक्षिण है, और क्या है, पश्चिम है। ये क्या है, दक्षिण है और पूरब है। तो भारत कहाँ एग्जिस्ट करता है, भारत यहाँ है, इसका विस्तार। तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो कहाँ है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। कहाँ, उत्तर पूर्व में। ठीक, उत्तर पूर्व गोलार्ध में या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कह लीजिए। ठीक है, ठीक, अच्छा अब हम बात करते हैं कुछ और इसके बारे में। जैसे एक पैरी, खंभा, खंभा समझते, पोल, पोल कैसे होता है, ऐसे होता है ना। तो बस यही तो है, यही तो है खंबात की खाड़ी, खंभात, कहीं खंबात भी लिखा रहता है।
तो खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और यहाँ एक सागर है जिसका नाम है अरब। एक गाना सुने होंगे अरब वाला, जाने दीजिए, उस पर हम बात नहीं करेंगे, आप सुने होंगे जरूर। तो अरब सागर है, ठीक, अरब सागर। और इधर क्या है, बंगाल किधर है? बंगाल तो आप जानते ही होंगे कि किधर है। तो जहाँ बंगाल है उसी के नीचे तो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक। अच्छा भैया, कुछ और बात कर लेते हैं, इसके उत्तरी और दक्षिणी विस्तार कितना है। देखिए, उत्तर से दक्षिण अगर आप जाएंगे तो बस क्या करेंगे, 3 बार आप राम कर दीजिए, 3 बार राम कर दीजिए, राम किए ना। अगर इसको मैं कहूं कि आप थोड़ा अंकों में पढ़िए तो 32-14 नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, 32-14। तो इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, कितनी लंबाई है इसकी, 32-14 किलोमीटर है। और पूरब, पूरब से पश्चिम कितना है, 2 लिख दीजिए, 2 3 बना दीजिए, इन लोगों को आपस में गुणा करा दीजिए, कितना हो गया, 29-33 किलोमीटर, ठीक है, 29-33 किलोमीटर। चलिए अब बात करते हैं हम भारत का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी क्षेत्र या राज्य का नाम बताइए, या उस जगह का नाम बताइए जो सबसे उत्तर में, जो सबसे दक्षिण में, जो सबसे पूर्व में। तो कैसे याद करेंगे, देखो पहले तो ये समझ लीजिए, अगर आपके यहाँ कोई कॉल करेगा तो आप तो उत्तर देंगे ही देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। तो कॉल किधर होगा, उत्तर में, ठीक। बस ये कॉल इधर है तो कॉल इधर भी है, नहीं इधर कॉल नहीं, इधर पॉइंट है, पॉइंट, पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इधर भी है इंदिरा कॉल, इधर है इंदिरा कॉल, इधर है इंदिरा पॉइंट। ये सबसे उत्तर में है, ये सबसे दक्षिण में है, ठीक। अच्छा, अगर आप कभी गौर किए हो, गौर किए हों तो आप देखेंगे सूरज पश्चिम में डूबता है, ये तो आप डेली गौर किए होंगे। नहीं गौर किए हो तो आप अपने माता से पूछिए, तो बस इससे क्या होगा, गौर किए किससे, नहीं किए तो माता से पूछो। तो गौर माता किधर है, पूछ लो कि गौर करो माता, सूरज भगवान किधर डूबते हैं, हालांकि डूबते नहीं है, बस सूर्यास्त किधर होता है, तो आप कहेंगे सूर्यास्त पश्चिम में होता है, तो क्या कहेंगे, गौर माता। और इधर क्या है, की बी थू, की बी थू, थू नहीं कि थूक दो किसी के ऊपर, थू, इधर है कि बी थू। चलिए अच्छा, अब बात करते हैं कुछ और। ये देखिए अभी बीच में एक मैटर हुआ था, ये पहले जान लीजिए ये क्या है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। और ये है मिनी का है, मिनी मतलब क्या होता है, छोटा, तो मिनी का है। और ये क्या है, मालदीव। भाई साहब ये भी उंगली दिखा रहे हैं, मालदीव। तो एक बार मालदीव ऐंठ रहा था, खूब एकदम ऐंठ रहा था, हाँ हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हमारा चीन से जहाज जाएगा तो हम चीन चले जाएंगे, अपना डिंग डांग मार रहा था। तो ऐंठ रहा था ना, मोदी जी कहें ज्यादा ऐंठो मत, तुम तो हमारा काम बना ही दिए हो, बाकी बात की बात है, बाद में देख लेंगे तुम्हारी क्या औकात है। तो क्या कहें, ज्यादा ऐंठो मत। तो 8 डिग्री चैनल किसके बीच, मिनिकॉय और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल। चैनल मतलब समझ लीजिए कि वही जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उसी को चैनल बोलते हैं, मोटी मोटा समझिए, ठीक है। और देखिए हमारा लक्ष्य क्या है, मिनिकॉय द्वीप, जैसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, मालदीव, मालदीव और मिनिकॉय के बीच क्या हुआ, 8 डिग्री चैनल है, ठीक। अच्छा, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच बस 8 का अगला कर दो, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल बोलते हैं इसको, चैनल,
ठीक, यहाँ एक जल संधि है। जल संधि क्या होती है? दो जलीय भागों को जो जोड़ता है उसे जल संधि बोलते हैं। संधि मतलब क्या होता है? ज्वाइंट, जोड़। जहाँ दो जलीय क्षेत्र जुड़ते हैं उसी को जो जोड़ता है, मतलब जो जलीय क्षेत्र को जोड़ता है उसे जल संधि कहते हैं। जैसे यहाँ एक जल संधि है, पाक जल संधि, पाक जल संधि। ठीक ठीक, इसी को पाक जल डमरू भी बोलते हैं। यहीं पर जल डमरू, वो शंकर भगवान डम 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 डम, वही डमरू। और ये पाक है, बाक नहीं, पाक है। ठीक है, पाक मतलब पका हुआ समझ लो, खैर वो भागबाजी हुई। पाक जल संधि। ठीक, यहीं पर एक खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। एक गाना सुने होगे, एक मन्नार है एक नन्नार है, नन्नारे नारे नारे गाना है ना, तो ये मन्नार, ये है मन्नार की खाड़ी, नन्नारे ना 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 ना। ठीक, मन्नार की खाड़ी। अच्छा भैया, ये तो आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी। पश्चिम बंगाल के सामने, मतलब उसके मुंहमई पे एकदम एक द्वीप है, न्यू, एकदम नया द्वीप है, उसका नाम है न्यू, और मूर द्वीप है, मूर द्वीप। एक गांव में मूर होती है, आलू की मूर बोलते हैं उसको, आप लोग नहीं जानते होंगे, हम जानते हैं, गांव से है ना हम, तो न्यू मूर द्वीप बोलते हैं। ये देखो, ये एक नाम इसका देखो भाई साहब, रेलिया बैरन, बैरन द्वीप है ये, रेलिया नहीं है। और ये है नार, नार समझते हो? नार नहीं समझते? ये हटा दो, नर नहीं समझते तो नर को थोड़ा ऊंची आवाज में बोल दो, नार। कोंडम, कोंडम, डमडम वाला। ये बैरन, ये ज्वालामुखी है भाई। बैरन एक गाना गाती है कि रेलिया बैरन पिया को लिए जा रहे, उसके लिए वो ज्वालामुखी है काम की। विस्फोट हो गया भाई, पति जी चले गए, उसके पैसा कमाएंगे ना, तो बैरन, तो ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, और ये तो भैया सुसुप्त ज्वालामुखी है, सुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ और। चलिए अब बात करते हैं, ये देखिए जिसको कहते हैं अंडमान, अंड है, अंडा नहीं, अंड ला दो भाई, बात मेरी मान लो। अंडमान इसको कहते हैं। हाँ यार, निक तो है क्या, अंडा, फिर से एक बार लाओ, तो निको, इसको कहेंगे निकोबार। ये अंडमान है, ये निकोबार है। अच्छा, इसमें भी आता है कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और सबसे नीचे एक अंडमान होता है जिसका नाम है लिटिल अंडमान, लिटिल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लिटिल है, इसी को बोलते हैं लघु। और यहाँ एक नारकोंडम में एक जगह, ये उत्तरी जो सबसे उत्तर में है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कार निकोबार। तो ये पूछता है कि पहले बताओ 10 डिग्री चैनल, चलो बताओ क्या, मैं बता दे रहा हूँ। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप के बीच में है। ठीक है, लेकिन पीसीएस में क्या हुआ कि क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में है, तो भैया दिया था लघु अंडमान और दिया था कार निकोबार, ये ऑप्शन दिया था। तो इसको कैसे हल करेंगे? ये तो बहुत कठिन हो गया। तो देखिए कैसे, जैसे हम लोग जब लघु थे, लघु मतलब लिटिल, लिटिल मतलब छोटा थे, और ये यहाँ था कार, ये कार निकोबार है, निकोबार है, और ये लघु अंडमान है। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो गांव में एक ठो बोला जाता है कड़ाही चढ़ाना। जैसे कैसे मंदिर वंदिर पे लोग जाते हैं तो वहां जाते हैं तो हलवा पूड़ी बना के एक पूड़ी भगवान को दे देते हैं, बाकी सब भैया अपना। ये खाने उन्हें सब तरीका है, पता नहीं भाई क्या है, मुझे तो बहुत समझ नहीं आता है, लेकिन ठीक है, भगवान है तो उसमें हस्तक्षेप मैं नहीं करूंगा। तो ये देखिए लघु अंडमान और ये है कार्निका। जब मम्मी उम्मी जाते थे तो मैं उनसे कहता था मम्मी बंदूक चाहिए, हमको बंदूक दिलाओ। तो मम्मी क्या कहती थी, रुक जाओ पहले कढ़ाई चढ़ा लेते हैं, तब उसके बाद हम बंदूक
दिलाएंगे। वो इसलिए बंदूक नहीं दिलाती थी क्योंकि जब तक वो कढ़ाई चढ़ाएंगे, पूड़ी उड़ी बनाएंगे, तब तक हम बंदूक तोड़ लेंगे। और तोड़ लेंगे तो फिर मांगेंगे एक बार कि मम्मी हमको बंदूक। तो मम्मी बंदूक ना दिला के क्या दिलाती थी? कार दिलाती थी। वो कार कितने रुपए के आते थे? 10 रुपए के आते थे। और हम कितने बड़े थे? लघु थे। तो लघु जब थे तो हमको कार चाहिए थी। कार कितने रुपए की आ रहे थे? 10 रुपए। तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चला। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ एक रेखा गई है 1914 में। 1914 में एक घटना, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो उसी समय एक व्यक्ति नहीं थे, एक रेखा मान लीजिए, एक रेखा है भारत और चीन के बीच। मैक मोहन जी। और यहाँ एक पाकिस्तान से हमारी सीमा है लगती है, उसका नाम है, ये 1947 में बनी। ठीक है, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था रेडक्लिफ। और देखो नामों है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा एकदम दंगा रहता है, लाला वाला एकदम खूनी क्रांति एक तरह से हो जाती है, हमेशा झगड़ा बना रहता है यार। तो इससे हम क्या रिलेट कर पाएंगे? रेड होता है ना, रेड मतलब लाल वाला, और लाल मतलब खून, तो इससे रिलेट कर लो। हालांकि